अगर आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन सोमवाला, ये आपके सामर्थ्य के ऊपर है कितना देर आप बैठ पाते हैं। लाल आसन बिछा करके माई के सामने रात में 9 बजे के बाद बैठिए। इन राशियों के लिए बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया है। इस बार तो मान के चलिए 99% योग है धन लाभ का। ध्यान रखना आगे पूरब और उत्तर दिशा में मुंह करके हम लोग बैठेंगे। 27 दीपक तेल के जलाए जाएंगे और 5 दीपक घी के जलाए जाएंगे। 32 दीपक जलाए जाएंगे टोटल। ये पाठ आपके लिए जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा। इस बार धनतेरस 18 तारीख को मनाया जाएगा, 18 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। और जो धनतेरस का पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो शाम को 7:16 से लेकर के 8:40 तक का है। इस मुहूर्त में हमें धनतेरस की पूजा करनी है। और जो खरीदारी का समय होता है, धनतेरस के दिन हम लोग परचेजिंग करते हैं सामान जी, उसका समय दिन में 1:30 बजे के बाद। झाड़ू खरीदने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि झाड़ू कभी भी खरीदें सूर्यास्त से पहले खरीदें। क्या बात है, सूर्यास्त के पहले ही झाड़ू खरीदिए तो वो अपना पूर्ण प्रभाव देगा। पहले पोटली बनाने का, पोटली में क्या क्या सामान पड़ेगा उस सामान को मैं आपको बता रहा हूँ जी। सबसे पहले लाल कपड़ा रहेगा। उसके बाद ये प्रक्रिया 5 दिन की है। 5 दिन की जी। ये नहीं कि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली, बस काम खत्म नहीं। इसके बाद गोवर्धन भी है, इसके बाद भैया दूज भी। तो इन 5 दिवसीय पूजन होता है। स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं। दूसरी चीज, जो गणेश जी की मूर्ति होगी उनका सूर्य वामावर्त होगा, बाईं दिशा में मुड़ा हुआ होगा। गृहस्थ के घर में बाईं दिशा में मुड़ा हुआ सूर्य, जो सूर्य के जो गणेश जी होंगे वो बहुत ही लाभकारी होंगे। धन दौलत अपार संपत्ति, अकूत संपत्ति, एक साल में आपको जो नहीं सोचे होंगे वो भी गणेश जी देने वाले। क्या बात। गुरुजी जानना चाहेंगे कि जैसे एक साल होता है, दोबारा दीपावली आती है, हम उस गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को देखते हैं, बहुत सारी जगह पड़ी होती हैं, तो उनको सही विसर्जन करने का तरीका क्या है? धनतेरस से जुड़े ये प्राचीन कथा तो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है धनतेरस की कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो आयु और आरोग्य के लिए करते हैं। जैसे बीमारियों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। सेकेंडरी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। एक बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि लोग कहते हैं सर धन तो बहुत कमा रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहा, बिल्कुल खर्च। आप लक्ष्मी की, गणेश भगवान की पूजा तो कर रहे हैं। लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा से क्या है, धन तो आएगा। ज्योतिष दृष्टि से 2025 के धनतेरस 2 बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं कि इस वर्ष जो दिवाली है, इस दिवाली के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है ये अचानक से बूम कर जाएगी, बुस्ट करेगी। गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस दिवाली पे ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न। गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस दीपावली पे किस मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा फलदायी हो सकता है? पंडित जी, मैं कल पढ़ रहा था मिठाई के बारे में, तो मैंने देखा कि हम मिठाई से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे रसगुल्ले को अगर हम कितना भी निचोड़ें, कुछ समय बाद वो अपने स्वरूप में वापस ही आ जाता है। और मैंने देखा कि जलेबी भी हमें कुछ सिखा के जाती है कि हमारा स्वरूप चाहे जैसा हो, लेकिन हमारे अंदर रस भरा होना चाहिए, तभी दुनिया हमारी इज्जत करती है। लड्डू भी हमें कुछ सिखाता है कि बूंद बूंद से मिलकर, कि छोटे छोटे कण से भी मिलकर एक पहाड़ बनाया जा सकता है। और एक ऐसी मिठाई जिसको हम सब जानते हैं, सोन पापड़ी, वो हमें सिखाती है कि हम तब भी थे जब हमारा कोई वजूद नहीं था, और हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। कि काजू कतरी आपने सुना होगा, जो हमें सिखाती है कि अपने आप को इतना भी सस्ता ना बना लो कि राह चलता आदमी आपका भाव जान सके। अपने आप को ऐसा बनाओ कि मर्सिडीज से चलता हुआ आदमी उतरे और शोरूम में जाए तो एक बार पूछे कि सर ये काजू कतरी का भाव कितना है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ पंडित पुनीत दुबे जी हैं, जो दिवाली स्पेशल की दीपावली किस डेट में मनाई जाएगी, दीपावली मनाने का शुभ मुहूर्त क्या है, धनतेरस का शुभ मुहूर्त क्या है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो स्वागत है सर हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जय श्री राम। जय श्री राम। पंडित जी जानना चाहेंगे कि इस बार की दिवाली कितनी खास है? इस बार की दिवाली में बहुत ही अद्भुत संयोग बन रहे हैं। सबसे पहले दिवाली का जो त्यौहार होता है, दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू होता है और भैया दूज तक जाता है। 5 दिवसीय त्यौहार होता है जी। इसमें जिस किसी को माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्ति का चाहत होती है जी, उसको केवल दिवाली के दिन ही नहीं, उसको पूरी प्रिपरेशन माइंड प्रिपेयर करके धनतेरस से लेकर के और भैया दूज तक का पूजा पाठ का विधान है, शास्त्रों में है,
उसके अनुसार पूजा पाठ करने से माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। पंडित जी जानना चाहेंगे कि इस वर्ष धनतेरस कब मनाया जाएगा? इस वर्ष धनतेरस 18 तारीख को मनाया जाएगा। 18 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। और जो धनतेरस का पूजन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो शाम को 7:16 से लेकर के 8:40 तक का है। इस मुहूर्त में हमें धनतेरस की पूजा करनी है। और जो खरीदारी का समय होता है, धनतेरस के दिन हम लोग परचेजिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं, उसका समय दिन में 1:30 बजे के बाद है। दिन में 1:30 बजे के बाद, और रात को अपना 8-9 बजे तक आप खरीद सकते हैं। पंडित जी ऐसा कुछ खास कि हम धनतेरस पे क्या खरीदें? बिल्कुल, बहुत ही ये तो खास चीज़ है, बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, जिसको बहुत सोच समझ कर खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन हम क्या करते हैं, लक्ष्मी माता के पूजन के लिए जो सामान खरीदते हैं वो लक्ष्मी को आकर्षण करने वाली सामान होती है। उससे हमारी लक्ष्मी एक्टिवेट होती है। लक्ष्मी को कैसे एक्टिवेट किया जाए, उन सब चीज़ों को आज हम खरीदते हैं। सबसे पहला चीज़ अगर मुझे कुछ खरीदना है तो लक्ष्मी जी की, गणेश जी की या कुबेर जी की मूर्ति खरीदनी है, या प्रतिमा खरीदनी है, या फोटो खरीदनी है, जिसकी हम पूजा करेंगे दिवाली के दिन। आज ही हम उसको खरीदेंगे। साथ में श्री यंत्र खरीदेंगे, कुबेर यंत्र खरीदेंगे। श्री यंत्र, कुबेर यंत्र, ठीक है, 2 चीज़ ये खरीदेंगे। इसके बाद पीतल का, तांबे का कोई पात्र खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे। इसके बाद तीसरे स्टेप में अगर हम जब जाएंगे तो सबसे प्रिय चीज़ है झाड़ू। झाड़ू खरीदा जाता है। आप देखे होंगे झाड़ू खरीदने का बहुत। झाड़ू का सिद्धांत ये है, झाड़ू दरिद्रता का नाश करता है, निगेटिविटी को खत्म करता है। निगेटिविटी कैसे खत्म कर, जब हमारे आपके घर में आप देखते हैं सुबह होती है तो महिलाएं घर में उठने से पहले झाड़ू लगाती हैं। मतलब जितनी निगेटिव एनर्जी है, जितनी गंदगी है, कूड़ा है, सब निकाल के बाहर करो, पॉजिटिव एनर्जी का संचार करो। तो झाड़ू खरीदना और लक्ष्मी जी को झाड़ू की पूजा करना धनतेरस के दिन, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। एक चीज़ और है, झाड़ू खरीदने में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि झाड़ू कभी भी खरीदें सूर्यास्त से पहले खरीदें। क्या बात है! सूर्यास्त के पहले झाड़ू खरीदिए तो वो अपना पूर्ण प्रभाव देगा। अगर सूर्यास्त के बाद खरीदेंगे तो वो निगेटिविटी लेके आएगा। बिल्कुल। तो झाड़ू खरीदना है। और एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में चलता है, आप देखे होंगे बहुत से नेट पे होगा और चीज़ों पे लोग धन पे पोटली बनाते हैं, कुबेर पोटली बनाते हैं माँ लक्ष्मी को आकर्षण करने के लिए। तो भाई जिसके पास पैसा है, रुपया है, समाधान है चीज़ों करने के, तो वो तो बना बनाया या अभिमंत्रित खरीद सकता है। लेकिन हमारे बहुत से ऐसे ऑडियंस होंगे जिसको पास बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए नहीं होगा, वो अपने घर पर भी वो पोटली बना सकते हैं। बहुत आसान बनाना। अभिमंत्रित करने का तरीका भी मैं बता दूंगा। बिल्कुल। पहले पोटली बनाने का, पोटली में क्या क्या सामान पड़ेगा उस सामान को मैं आपको बता रहा हूँ जी। सबसे पहले लाल कपड़ा रहेगा। लाल कपड़ा, एक अच्छी नारियल, 5 गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, लाल गुंजा जी, और 1 कॉइन रहेगा, साबुत धनिया रहेगी, तेज पत्ता रहेगा, और पीली हल्दी की गांठ रहेगी। इन सब चीज़ों को एकत्रित करके उस एक पोटली में बांध के धनतेरस के दिन अपने पूजा स्थल में रखिए। और इसको अभिमंत्रित करने के लिए थोड़ा सा इस पर गंगा जल का छिड़काव करिए। इसके बाद आप माता लक्ष्मी का ओम श्रीम नमः इस मंत्र का 1 माला जप करिए, कमलगट्टे की माला से। इसके बाद ये प्रक्रिया 5 दिन की है। 5 दिन की जी। ये नहीं कि आज धनतेरस है, कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है, बस काम खत्म नहीं। इसके बाद गोवर्धन भी है, इसके बाद भैया दूज भी है। तो इन 5 दिवसीय पूजन होता है। 5 दिवसीय पूजन कर करके इसके बाद उस जितने भी चीज़ें हैं उसको उठा करके पोटली की, उसको अपने धन स्थान पे, जहाँ आप कोई आपका अलमीरा हो, तिजोरी हो, जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, स्थिर लक्ष्मी के लिए, स्थिर लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए इससे बड़ा उपाय कुछ नहीं। इसको 1 साल तक रखना है? 1 साल तक उसको रखना है अपने तिजोरी में। दूसरी दीपावली में इसको क्या करना पड़ेगा? दूसरी दीपावली में उसको सर्च कर लीजिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खराब हो जाती हैं, उसको हटा दीजिए, उसको नया ले आकर उसमें डालिए, नया फिर से एक्टिवेट करिए। गुरुजी जानना चाहेंगे कि जैसे आप देखते होंगे मार्केट में गणेश लक्ष्मी की जो मूर्तियाँ हैं वो प्लास्टिक की और बहुत सारे मेटल्स की आ गई हैं, तो मिट्टी का भी मिलता हुआ है गणेश लक्ष्मी, तो कैसा खरीदना चाहिए, किस चीज़ का? देखिए, सबसे बड़ी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। बहुत लोगों के अंदर इस बात का कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी मूर्ति खरीदनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप सामान्य जीवन है, गृहस्थ है, बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ नहीं कर सकते नियमानुसार, तो आपको मिट्टी की मूर्ति रखनी चाहिए। जो मिट्टी की मूर्ति मार्केट में मिलती है गणेश लक्ष्मी जी के साथ में, वो वाली मूर्ति रखनी चाहिए, पूजा में आपको खरीदनी चाहिए।
अगर थोड़ा सा चीज़ें आप सुबह शाम दोनों टाइम अगर आपके घर में पूजा हो रही है तब धातु की मूर्ति आप रख सकते हैं, जैसे पीतल की रख सकते हैं, चांदी की रख सकते हैं, इस तरह की मूर्ति भी माई की रख सकते हैं गणेश जी के साथ में। दूसरी चीज़, जो गणेश जी की मूर्ति होगी उनका सूंड वामावर्त होगा, बाईं दिशा में मुड़ा हुआ हो। गृहस्थ के घर में बाईं दिशा में मुड़ा हुआ सूंड के जो गणेश जी होंगे जी। वो बहुत ही लाभकारी होंगे। धन दौलत अपार संपत्ति अकूत संपत्ति एक साल में आपको जो नहीं सोचे होंगे वो भी गणेश जी देने वाले हैं। क्या बात है। जी, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो सूंड है गणेश जी का वो बायां तरफ मुड़ा होगा। बाएं तरफ मुड़ा होना चाहिए। गुरुजी जानना चाहेंगे कि जैसे एक साल होता है, दोबारा दीपावली आती है, हम उस गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को देखते हैं बहुत सारी जगह पड़ी होती हैं, तो उनको सही विसर्जन करने का तरीका क्या है? सही विसर्जन करने का तरीका यह है कि धनतेरस के दिन, जी, दिवाली से एक दिन पहले हम जब मूर्ति नई खरीदते हैं तो उससे पहले हम उनका विसर्जन करते हैं। बिल्कुल। मिट्टी की मूर्ति है तो हमको उसको किसी शुद्ध नदी में जो बहता हुआ पानी हो वहाँ पर ले जा करके उनको विसर्जन करना है और प्रार्थना करना है कि हम आपको दूसरी मूर्ति ले आए, आपका आगमन कर रहे हैं और आप उसको मतलब पंच तत्व में उनको दे देना है जल में। गुरुजी जानना चाहेंगे कि धनतेरस से जुड़ी हुई प्राचीन क्या कथाएं हैं? धनतेरस से जुड़ी ये प्राचीन कथा तो बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है धनतेरस की कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो आयु और आरोग्य के लिए करते हैं। जैसे बीमारियों के लिए, अन्य चीज़ों के लिए धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है। सेकेंडरी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और समुद्र मंथन से उत्पन्न होने के बाद माता का पूजन किया जाता है। माता ने दिवाली के दिन भगवान विष्णु को वर के रूप में वर्ण किया था और उनकी पूजा पाठ की जाती है। दूसरा, आज ही के दिन कुबेर महाराज को भी धनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो उत्तर दिशा के स्वामी हैं और अपॉर्चुनिटी के देवता हैं और धन के रक्षक हैं। तो धनतेरस के दिन उनकी भी पूजा इसलिए की जाती है। एक बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि लोग कहते हैं सर धन तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा, बिल्कुल खर्च हो जाता है। आप लक्ष्मी की, गणेश भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा से क्या है, धन तो आएगा, लेकिन लक्ष्मी जी बहुत चंचल होती है। लक्ष्मी जी का स्वभाव है स्थिर नहीं होती। तो जब भी पहले तो जब आप पूजा करें तो स्थिर लक्ष्मी की प्रार्थना करें। स्थिर लक्ष्मी, चिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी। ठीक है, केवल धन मांगने से क्या होगा? धन तो कैश फ्लो है ना, आया एक हाथ से आएगा दूसरे हाथ से खर्च हो जाएगा। जब धन स्थिर होगा तो लक्ष्मी की कृपा आपके पास होगी। अगर पानी आए या बहते हुए निकल जाए उस पानी को क्या है कि आप स्टोर नहीं किया, अगर स्टोर किए हैं तो वो आपकी संपत्ति। उसी तरीके से आप माता लक्ष्मी के लिए उनको स्टोर करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए कुबेर जी की पूजा की जाती है। धनाध्यक्ष हैं, धन के अध्यक्ष हैं, वो उनके रक्षक हैं। जो आप धन की इकट्ठा करते हैं उसको, अगर कुबेर जी की पूजा आप नहीं करेंगे, कुबेर जी को नहीं करेंगे तो धन की रक्षा नहीं होगी। माता चंचल है, निकल जाएंगे, आएंगे चली जाएंगे। आप मतलब स्थिरता नहीं आती। स्थिरता के लिए कुबेर जी की पूजा करना बहुत जरूरी है। पंडित जानना चाहेंगे कि ज्योतिष दृष्टि से 2025 का धनतेरस कितना खास है? ज्योतिष दृष्टि से 2025 के धनतेरस दो बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। एक शनि महाराज बना रहे हैं, एक गुरु देव बृहस्पति बना रहे हैं जी। शनि देव जो बना रहे हैं महाधन योग बना रहे हैं, महाधन योग, और जो गुरु महाराज बना रहे हैं हंस महापुरुष योग बना रहे हैं, हंस महापुरुष योग। इस वर्ष क्या है कि सबसे अच्छी बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को कि इस वर्ष जो दिवाली है, इस दिवाली के बाद भारत की जो आर्थिक स्थिति है ये अचानक से बूम कर जाएगी, बुस्ट करेगी। तो जो ये दिवाली है, इस दिवाली के बाद भारत की जो जीडीपी होती है, जो भारत की आर्थिक स्थिति होती है, जो भारत के होता है, ये अभी जो तीसरे चौथे नंबर पे अचानक से बहुत ऊपर आने वाली है। क्या बात। और बहुत जल्दी भारत का अस्तित्व बहुत और ऊंचा होने वाला है। इस बार माता लक्ष्मी की कृपा भारतवर्ष के ऊपर बहुत ही अच्छी है। गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस दिवाली पे ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न? इस दिवाली पे आप सर्वप्रथम धनतेरस से स्टार्ट करिए। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाने का प्राविधान है। उसमें से एक दीपक जो होता है वो दक्षिण मुखी होता है, 4 मुखी दक्षिण दिशा में जलाया था, यम का दीपक होता है। यम महाराज अकाल मृत्यु के हरण
अगर आप अकाल मृत्यु से बचना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन घर के दक्षिण दिशा में यम की पूजा की जाती है, यमराज की पूजा की जाती है। और यमराज की पूजा करने के बाद जो अकाल मृत्यु की समस्या खत्म हो जाती है। इसके बाद जो 13 दीपक होते हैं उन 13 दीपक घर के अलग अलग जगहों पे जलाया जाता है। यम का दीपक छोड़ के 13 दीपक? हाँ, यम का दीपक पहले जलाया जाएगा, इसके बाद 13 दीपक और जलाए जाते हैं धनतेरस के दिन। धनतेरस का मतलब धन त्रयोदशी, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो धन तेरस को मतलब उसका होगा धन और त्रयोदशी। धन के लिए त्रयोदशी की तिथि में पूजन किया जाता है। ये अट्रैक्टिव का दिन होता है, अट्रैक्ट करने का दिन होता है। इस दिन ये होती 5 दिवसीय साधना होती है, जिसमें से त्रिक दिवस बहुत महत्वपूर्ण होता है। धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, इन 3 दिनों में जो साधना हम लोग करते हैं, ये साधना धन को आकर्षण करने के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। साधना में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सामान्य सी बात है। अभी मैं पहले आपको मंत्र बताया था माई का जी, ओम श्रीम नमः। इस मंत्र को कमल गट्टे की माला से, कमल गट्टे की माला से आप इसको जप करना चालू करिए। जितनी सामर्थ्य है आपको, 2 माला, 5 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला, ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है कितना देर आप बैठ पाते हैं। लाल आसन बिछा करके माई के सामने रात में 9 बजे के बाद बैठिए और संकल्प ले लीजिए, स्थिर लक्ष्मी, चिर लक्ष्मी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माई मैं आपका ये जप कर रहा हूँ, मुझे मेरे परिवार को स्थिर लक्ष्मी प्रदान करो। और इसका जप करना चालू कर दीजिए। जो मैंने पोटली बताई वो पोटली बना लीजिए, मार्केट में मिल जाएगी, हमारे वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ से लेना हो ले लीजिए, जिस तरह जो सामर्थ्य हो आपके वो कर सकते हैं और इसको एक्टिवेट करिए। गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस दीपावली पे किस मंत्र का जाप करना सबसे ज़्यादा फलदायी हो सकता है? इस दिवाली पे माई का एक छोटा मंत्र है ओम श्रीम नमः, दूसरा है आपका श्री सूक्तम का पाठ, तीसरा है कनक धारा स्तोत्र। तो इस तरह के 3-4 ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम लोग को करने से माता लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। सामान्य रूप से दिवाली के दिन सभी लोगों को श्री सूक्त का पाठ करना ही चाहिए, श्री सूक्त का और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना ही चाहिए। गुरुजी, इस दीपावली में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी? इस दिवाली में ग्रहों की स्थिति हमारे लिए बहुत ही अनुकूल है। कुछ 4-5 राशि ऐसी हैं जिसके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रभाव है, जैसे तुला राशि है, वृषभ राशि है, मीन राशि है, कुंभ राशि है। इन राशियों के लिए बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया है। इस बार तो मान के चलिए 99% योग है धन लाभ का। बाकी से जो राशियां हैं 70 से 80% इनको बहुत अच्छा योग है, कोई दिक्कत नहीं। गुरु जी जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी पूजन का सही समय और सही नियम क्या है और किस तारीख में दीपावली मनाई जाएगी? इस बार दीपावली जो मनाई जाएगी 20 तारीख को मनाई जाएगी। 20 अक्टूबर जो हम लोगों का पंचांग है, काशी का पंचांग है, इसके अनुसार 20 तारीख को हम लोग दिवाली मनाएंगे। और 20 तारीख को जो दिवाली का पूजन का जो मेन मुहूर्त है वो 7:08 से लेकर के 8:20 तक का है। इस समय में हम लोग दिवाली मनाएंगे, दिवाली का पूजन करेंगे, प्रदोष काल में पूजन करेंगे, अमावस्या है। और सबसे बड़ी चीज़ है दिवाली के दिन कि दिवाली के दिन जब हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उस समय ध्यान रखना है कि पूरब और उत्तर दिशा में मुंह करके हम लोग बैठेंगे। 27 दीपक तेल के जलाए जाएंगे और 5 दीपक घी के जलाए जाएंगे। 32 दीपक जलाए जाएंगे टोटल जी, जिसमें 27 तेल के होंगे और 5 दीपक घी के होंगे। माता को जो भी आप ले आए हैं पूजन के लिए, जैसे सफ़ेद मिठाई बहुत अनिवार्य है और माता को सफ़ेद फूल और कमल का फूल तो बहुत ही महत्वपूर्ण है माता को अर्पण करना। और कमल गट्टे की माला भी ले आते हैं। इन सब चीज़ों के साथ माई को हम पूजन करेंगे, श्री सूक्त का पाठ करेंगे, मंत्रों का जप करेंगे, भोग अर्पण करेंगे। लेकिन जो लोग घर में पूजा करते हैं, जिसके घर में होती है, उनको माँ लक्ष्मी की आरती नहीं करनी है, ये ध्यान रखेंगे। आरती नहीं करिए, पूजन करना है, सब कुछ करना है, आरती नहीं करेंगे। और माता की कृपा प्राप्ति के लिए अमावस्या की रात में जागरण करेंगे और मंत्रों का जप करेंगे। पंडित जी जानना चाहेंगे कि अभी आपने बात किया मिठाइयों की जी, तो कुछ ऐसी मिठाई हैं जिसको दीपावली पे घर लाने से कुछ माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता या माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से कुछ? माँ लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाते हैं, सफ़ेद खोए की मिठाई का भोग लगाइए। अगर सामर्थ्य नहीं तो सफ़ेद चीनी की भी मिठाई आती है, उसका भी भोग लगाइए।
और माता को बहुत ही पसंद है। पंडित जी, मैं कल पढ़ रहा था मिठाई के बारे में, तो मैंने देखा कि हम मिठाई से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जी जैसे रसगुल्ले को अगर हम कितना भी निचोड़ें, कुछ समय बाद वो अपने स्वरूप में वापस ही आ जाता है। जी और मैंने देखा कि जलेबी भी हमें कुछ सिखा के जाती है कि हमारा स्वरूप चाहे जैसा हो, लेकिन हमारे अंदर रस भरा होना चाहिए, तभी दुनिया हमारी इज्जत करती है। जैसे मिठाई का आपने रसगुल्ले का बात किया है कि चाहे आप किसी भी रसगुल्ले को कितना भी निचोड़ दीजिए, फिर वो अपने स्वरूप में आता जाता है। उसी तरीके से जो हम मनुष्य का जीवन है, जी, मनुष्य चाहे बालक रूप में हो या युवा रूप में हो या वृद्ध रूप में हो, एक सर्किल है। तो मनुष्य का जो जीवन होता है वो घड़ी की तरह होता है। जैसे घड़ी जहाँ शुरू होती है वहीं पे खत्म होती है। क्या बात है। क्लॉकवाइज चलती है ना। उसी तरीके से जब आदमी चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, ये प्रकृति सबको एक बार शून्य से शुरू करके शून्य पर मिला ही देती है। उसको उसका अस्तित्व में ही ले आती है कि आपको, जैसे आदमी करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, जब उसका शरीर का त्याग होता है, शरीर त्याग होने के बाद उसको उसी विधि में जाना है जिस विधि से एक गरीब आदमी जाता है। पुनर्स्वरूप में वैसी में आता है। पंचतत्व में विलीन होने से पहले उसको उसी तरीके से जाना पड़ता है। अग्नि में ही जलेगा, उसके लिए स्पेशल कोई चीज़ नहीं आएगी। उसको मिट्टी में ही दफन किया जाएगा, उसके लिए कुछ, वो अपने ही स्वरूप में जाएगा। पंडित जी, मैंने पढ़ा कि लड्डू भी हमें कुछ सिखाता है कि बूंद बूंद से मिलकर, कि छोटे छोटे कण से भी मिलकर एक पहाड़ बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और एक ऐसी मिठाई जिसको हम सब जानते हैं, सोन पापड़ी, वो हमें सिखाती है कि हम तब भी थे जब हमारा कोई वजूद नहीं था, और हम आज भी हैं और हम कल भी रहेंगे। देखिए, जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा होता है, ईश्वर जिसको जन्म देते हैं जी, वो एक उसके लिए एक पॉइंट बना के भेजते हैं कि आपको यही करना है, इसी कार्य के लिए भेजते हैं। उसको पहले से ही नियुक्त होता है। हम आप कुछ निर्धारित नहीं कर सकते हैं, निर्धारण ये पहले से होता है। किसको क्या करना है, किसको लड्डू बनना है, किसको जलेबी बनना है, किसको रसगुल्ला बनना है। उसी तरीके से किसको किसान बनना है, किसको एक कंसल्टेंट बनना है, किसको एक डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, किसको डॉक्टर बनना है, किसको इंजीनियर, सब पूर्व विदित है। इसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। हम आप केवल उस स्क्रिप्ट पे कार्य करने वाले कलाकार हैं, बच्चों कर रहे हैं। स्क्रिप्ट ईश्वर ने पहले तैयार कर रखी। क्या बात है गुरु जी। लास्ट मिठाई हम और बताएंगे कि काजू कतरी आपने सुना होगा, जो हमें सिखाती है कि अपने आप को इतना भी सस्ता ना बना लो कि राह चलता आदमी आपका भाव जान सके। अपने आप को ऐसा बनाओ कि मर्सिडीज से चलता हुआ आदमी उतरे और शोरूम में जाए तो एक बार पूछे कि सर ये काजू कतरी का भाव कितना है। देखिए, ये सब कर्म के ऊपर डिपेंड है। आप जब कर्म करेंगे जी, आपका कर्म उत्तम होगा तो आपको सम्मान उसी हिसाब से प्राप्त होगा। ठीक है। अगर आपका कर्म खराब है तो आपको सम्मान नहीं प्राप्त। सम्मान प्राप्ति के लिए अच्छा कर्म करना पड़ेगा। ये कर्म प्रधान देश है, कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। गुरु जी, आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि गुरु जी, दीपावली 5 दिवसीय का त्यौहार होता है, या हम इसे माने कि हमारा एक कल्चर है, तो इस 5 दिन में आवश्यक है माँ लक्ष्मी की पूजा करना 5 दिन जी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल। इन 5 दिनों में देखिए, सामान्य लोग तो एक दिन में करते हैं। बिजनेस वाले लोग, जो दुकान वाले हैं, वाणिज्य वाले हैं, वो धनतेरस के दिन करते हैं। लेकिन जो अगर शास्त्रोक्त विधान है तो 5 दिवसीय विधान ही। गुरु जी, ज्योतिष दृष्टि से जानना चाहेंगे कि गांव में जो औरतें होती हैं वो गोबर का लेप लगा के उसके ऊपर बैठ के पूजा करती हैं। गोवर्धन का पूजा हम लोग करते हैं। गोवर्धन की पूजा का तात्पर्य शास्त्रों में सीधे अंकित है कि गोवर्धन जो पर्वत है मथुरा वृंदावन एरिया में जो उनका ये था कि गोवर्धन पूजा करने का उद्देश्य ये था कि गोवर्धन पूजा पे, गोवर्धन के जो क्षेत्र थे वहाँ पे बहुत ही उपजाऊ जमीन थी। उपजाऊ जमीन होने के नाते वहाँ से जो अन्न उत्पन्न होता था, लोगों का भरण पोषण होता था, उस पर जो घास फूस उगती थी, हरियाली थी, उससे जानवरों का पेट भरता था। तो जो मेरा अन्नदाता हो, जो मुझे अन्न दे रहा हो, जो मुझे जीवन दे रहा हो, उस ईश्वर का हम क्यों नहीं पूजा करें। बिल्कुल। और गाय का जो गोबर होता है, जो उससे लिपने से निगेटिविटी खत्म होती है, उस स्थान में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, इसलिए गाय के गोबर से लिपा जाता है, पुताई करके ही पूजा किया जाता है। गाय का गोबर बहुत ही शुद्ध है, हमारे धर्म में इससे शुद्धिकरण किया जाता है और लोगों को प्रसाद के रूप में भी, पंचगव्य में भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। पंडित जी, धनतेरस पे सोना और चांदी खरीदने का बड़ा महत्व माना जाता है, ज्योतिष दृष्टि से इसका क्या महत्व? देखिए,
सोना जो है गुरु का कारक है और जो चांदी है चंद्रमा का कारक है। गुरु और चंद्रमा के मिलने से गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग जन्म कुंडली में सबसे अच्छे योग में से एक माना जाता है। गज केसरी योग जिसके भी बनता है उसको धन दौलत की अपार प्राप्ति होती है। बात यह है कि सभी लोग तो खरीद नहीं सकते हैं। बिल्कुल। सोना भाई 1,40,000 20,000 रुपया का रेट है, चांदी 1.5 लाख रुपया केजी है। बिल्कुल। तो गज केसरी योग बनाने का और भी बहुत तरीका है। गज केसरी योग बनाना है तो आपको सामान्य पीतल का एक खरीद लीजिए, छोटा सा लोटा, उसमें चावल भर के रख दीजिए घर में। गज केसरी योग बन गया, ईशान कोण में बना दीजिए। क्या बात। गज केसरी वही काम करेगा जो सोने और चांदी का, वही काम पीतल के बर्तन में सफ़ेद चावल भर करके रख दीजिए। चांदी के कोई थोड़ा सा पैसे से मजबूत हैं, चांदी का थोड़ा सा वो ले आइए, एक डब्बा आता है उसमें पीली सरसों भर के रख दीजिए, फिर गज केसरी वो बन गया। पीतल के बर्तन में गंगा जल भर के रख दीजिए, फिर गज केसरी योग बन गया। क्या बात। ज्योतिष में हर चीज़ों का उपाय देखिए, समर्थ को नहीं दोष को सही। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो सोना चांदी खरीदिए, सामर्थ्यवान नहीं है तो अच्छे सलाहकार से सलाह लीजिए, उतना ही लाभ आपको मिलेगा। क्या बात है गुरुजी। ठीक है। दूसरी चीज़ जो दिवाली के दिन है, दिवाली के दिन कोशिश करिए कि हम चांदी का सिक्का जरूर खरीदें जिस पर लक्ष्मी गणेश जी बने हों। कलश खरीदें जिसमें हमें पूजा करना है, गंगा जल उस कलश में भर के रखें। इन सब चीज़ों से माता लक्ष्मी बहुत ही आकर्षित होती हैं और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। गुरुजी जानना चाहेंगे कि इस दिवाली पे शुभ मुहूर्त में पूजा अगर कोई नहीं कर रहा तो इसके क्या कोई गलत परिणाम हो सकते हैं? देखिए, जो मुहूर्त होता है वो क्या एनर्जी को स्पंदन करता है, स्पंदन को मतलब आकर्षित करता है। जैसे हम कहते हैं इतने बज के इतने मिनट पे ये शुभ मुहूर्त है, इसका मतलब कि इस समय अगर मैं कोई एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा, तो वो इतने बजे ही आएगी। हर चीज़ की एक समय होता है। जैसे आपको कहीं यात्रा करना है तो एक निश्चित टाइम है कि इस टाइम पे ये फ्लाइट जाएगी या ये ट्रेन जाएगी। अगर उस टाइम पे से आप लेट हो गए या पहले हो गए तो या तो आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेट हो गए तो या तो किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा आपको इस यात्रा के लिए। यात्रा तो तभी भी होगी लेकिन उसमें समस्याएं आएंगी, अड़चन आएंगी। इसलिए जो शुभ मुहूर्त होता है, जो मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त के अंदर अगर हम कोई पूजा कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो उससे ईश्वरीय कृपा प्राप्त होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। गुरुजी आपने बात कही अभी शक्ति के बारे में, तो हम जानना चाहेंगे कि दीपावली की रात इतनी शक्तिशाली क्यों होती है? क्यों लोग अक्सर किसी सिद्धि, किसी तंत्र के लिए इस रात का प्रयोग करते हैं? ये जो अमावस की रात होती है, कार्तिक अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है जी। कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि होती है। जो अमावस्या और पूर्णिमा दो तिथि ऐसी हैं कि सिद्धियां के लिए, प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। इस दिन हमारी एनर्जी बिल्कुल ही एक्टिवेट होती है। इस दिन पे आप देखेंगे तो जो खगोलीय शक्तियाँ हैं ये बहुत एक्टिवेट होती हैं। इसमें हम जो भी चीज़ें पूजा पाठ जो भी करते हैं इसकी फुल प्राप्ति होने के चांसेस होते हैं। आप देखिएगा कभी भी कि आप किसी भी पागल खाने जाइएगा, किसी पागल खाने जाइएगा और ये देख के जाइएगा कि आज अमावस्या है और ये कल पूर्णिमा है, जो भी देख के जाइए, दोनों में से कोई तिथि देख के जाइए, वहाँ की अलग ही व्यवस्था होगी। उस दिन जितने माइंडली अपसेट लोग होते हैं उनकी प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। आप सुने होंगे कि ज्वार भाटा अमावस्या पूर्णिमा को ही आता है समुद्र में। क्यों आता है? यही कारण है, उस दिन एनर्जी अलग होती है और जो माइंडली अपसेट होते हैं उनको भी बहुत प्रभावित करती है। जितने सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक होते हैं, उपासक होते हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत सबसे अच्छा दिन अमावस्या पूर्णिमा ही है। माता का आगमन होता है दिवाली के दिन। माता धरती पर भ्रमण करती हैं दिवाली के दिन अमावस्या में। चारों तरफ दीपक जलाया जाता है। और दिवाली मनाने का एक और कारण बहुत अच्छा है। जो हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के अवध क्षेत्र के हैं, तो अवध में जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद वापस लौटे हैं, रावण का वध करके, लंका पर विजय कर प्राप्त करके, तो हम लोगों ने, अवधवासियों ने दिवाली दीपक जला करके, तब तो लाइट और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम लोगों ने दीपक जला के भगवान का स्वागत किया है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त की। गुरुजी, लाइट और दीपक की अभी आपने बात किया, हम जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग दीपावली आती है तो हम मानते हैं दीपावली मतलब दीपों का त्यौहार, लेकिन आज के समय में दीपों का त्यौहार नहीं, अब लाइटों का त्यौहार हो गया है।
जी। तो इसका क्या ज्योतिष दृष्टि से ऐसा कुछ है कि हम दीपक जलाने की एक अलग एनर्जी होती है और जो हम लाइट झालर जलाते हैं उनकी अलग एनर्जी होती है? देखिए, दीपोत्सव का त्यौहार है, और दीपक जो होता है दीपक जलाने जो मिट्टी का दीपक होता है, ठीक है। तो मिट्टी का दीपक में जो होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी अर्थ एलिमेंट है, और दीपक जो है जब आयल उसमें डालते हैं वो होता है वाटर एलिमेंट। जो काटन लगाते हैं, ठीक है, इसके बाद जब आग जलाते हैं उसमें दीपक जलाते हैं तो अग्नि तत्व होता है। तो जो हमारा मेन तत्व बना रहे हैं हम पंच तत्व को ही जागृत करते हैं ना, हम पंच तत्व को ही जागृत करते हैं, और उसका प्रकाश वायु एलिमेंट में फैलता है, आकाश में फैलता है, पूरे चार तो प्रकाशित करता है। तो हम पंच तत्व को जागृत करते हैं। जो हमारे लाइट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट्स हैं, इसमें पंच तत्व नहीं है। पंच तत्व नहीं है इसमें ना मिट्टी है ना आयल है। तो हमें तो देखिए, जो आज के चीज़ों में लाइट जलाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दिवाली का पूजन हो तो दीपक से ही होगा। गुरु जी, जानना चाहेंगे कि अमावस्या की रात को कुछ आम लोग क्या उपाय कर सकते हैं? अमावस्या की रात को आम आदमी के लिए सबसे साधारण उपाय और सबसे लाभकारी उपाय है कि जो दिवाली की रात हो उस रात को आप स्नान करके रात में पूजन के बाद जो आप दिवाली वाली पूजा कर लिए, ये आपको सामान्य उपाय, बहुत अद्भुत उपाय कहीं कोई नहीं बताया होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको जरूर करिएगा, इसका असर देखिए कितना लाभकारी है। बिल्कुल। तो जब दिवाली पूजन एक हो जाता है, शाम को होता है, शाम को 8 बजे पहले हो जाएगा, लेकिन आपको जो रात में करना है, रात में 9:30 बजे के बाद स्नान करके स्वच्छ कपड़ा पहन के लाल आसन पर बैठ कर दीपक जला के माँ लक्ष्मी के सामने आपको श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्तम। ये पाठ आपके लिए जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल देगा, इतना प्रभावशाली। गुरु जी, जानना चाहेंगे कि घर के मुख्य द्वार पर लोग अक्सर रंगोली बनाते हैं जी। घर के मेन गेट पे लोग अक्सर रंगोली बनाते हैं, तो रंगोली बनाना भी ज्योतिष दृष्टि से का कोई महत्व है? बहुत ही अच्छा महत्व है। रंगोली का मतलब होता है कि रंगोली, आज तो बहुत से चीज केमिकल्स आ गए हैं। रंगोली फूलों की बनाई जाती थी। फूलों की रंगोली? फूलों की रंगोली बनाई जाती थी। हमारे यहाँ जो आटा होता है, आटा को थोड़ा सा कलर वलर करके बनाया जाता है। उससे दो चीजें हैं कि एक तो जो हम रंगोली का एक स्वागत करते हैं माता का। बिल्कुल। आप देखते होंगे कोई पूजा करते हैं तो चौका बनाया जाता है। चौका, हाँ। एक स्थान बनाया जाता है कि माई आप यहाँ पे विराजमान हो, और एक जैसे आपको बैठने के लिए एक कुर्सी मिली है, उसी तरह भगवान को बैठने के लिए चौका बनाया जाता है, स्थान दिया जाता है। और जब हम किसी का स्वागत करते हैं तो उसको एक स्थान देते हैं कि आप यहाँ से प्रवेश करिए, ये मेरा घर है। तो जब रंगोली बनाते हैं तो हम वहाँ फूलों को बिछाते हैं, आटा लगाते हैं, तो उससे दो चीज़ होती है। एक तो आटा जो होता है उससे जो हमारे चींटियाँ खाती हैं, जो जमीन पे हम आटा गिराते हैं, अन्न गिराते हैं, उससे जो चींटियाँ खाती हैं, उससे क्या होता है कि आपका धन के, चींटियों के जो भोजन कराने से धन की स्थिति बढ़ती, धन आने के चांसेस बढ़ते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आटा से क्या होता है कि जब हम आटा करते हैं तो उससे जो चींटियाँ खाती हैं धन की स्थिति बढ़ती है। दूसरा जो तेल होता है, तेल छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उसको पीते हैं। आप देखेंगे दिवाली के बाद थोड़े कीड़े मकोड़े कम हो जाते हैं क्योंकि तेल पीते हैं, उनका चीज़ें तृप्त होती है, चीज़ें कहीं ना कहीं उनको लाभ मिलता है। और भी कई चीज़ें इस तरह से डिपेंड करती हैं। गुरु जी, जानना चाहेंगे क्या वास्तु दोष घर में लक्ष्मी आने से रोकता है? जी बिल्कुल। और इसको निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, आप सब कुछ पूजा कर लीजिए, माई की पूजा कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अगर आपके घर में वास्तु दोष है, घर के में आकर वास्तु दोष हो, तो कहीं ना कहीं आपको धन आगमन को दिक्कत तो होगी। जिससे क्या होता है, जैसे एक जनरल सी बात है कि आप खूब बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, लेकिन अंदर से आप फीलिंग हो बीमार हैं आप, तो आपको कुछ अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा ना। आपको अंदर से फिट होना चाहिए। तो वास्तु क्या होता है, हमारे चारों तरफ की एनर्जी है। हम एक एनर्जी को ले आए, इस एनर्जी को यहाँ बैठा दिए, पूरा पॉजिटिव एनर्जी, लेकिन हम उसके चारों तरफ निगेटिव एनर्जी। तो उस एनर्जी के जब तक वास्तु से आप संशोधन नहीं करेंगे तब तक तो आपको प्रॉब्लम होगी। वास्तु बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरु जी, जानना चाहेंगे कि कर्ज और गरीबी दूर करने के लिए दीपावली पे कौन सा उपाय करें? देखिए, कर्ज और गरीबी के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको मैं बताऊं, माई के लिए आपको कर्ज और गरीबी दूर अगर करना है तो आपको पीपल के पत्ते पे श्रीम लिखिए
और माई को उस पर आसन दे दीजिए। माई की मूर्ति है, उस मूर्ति को श्रीम वाले जो पीपल का पत्ता है उसके ऊपर रख दीजिए। इसके बाद पूजन करिए और श्री सूक्त का पाठ, ओम श्रीम नमः, इसका जप करिए और इसको निरंतर जप करिए, रोज में ले लीजिए। ज़्यादा कर्ज हो गया 1 साल में ख़त्म हो जाएगा। 1 साल मैक्सिमम श्री सूक्त का पाठ करना, 1 साल में कोई ना कोई ऐसा ऑफर आएगा जहाँ से आपका सब कर्ज खत्म हो जाएगा, धन आगमन हो जाएगा, कोई हो सकता है कर्ज माफी योजना आ जाए, कर्ज माफ हो जाए, कुछ ना कुछ कर्ज तो खत्म होगा। क्या बात है। गुरुजी जानना चाहेंगे कि अक्सर लोगों के मन में एक भ्रम है कि सत्य है, ये तो अभी आप बताएंगे, कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं रह सकती। ये तो भ्रम है, ये तो सरासर भ्रम है। लक्ष्मी और सरस्वती दोनों लोग के बिना जीवन ही नहीं चल सकता है। लक्ष्मी जी माँ धन की देवी है, सरस्वती माँ विद्या की देवी है। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो धन लेकर के भी आप बैल के समान हो। एक हमारे यहाँ श्लोक है कि येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लोके भूरि भार होता मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ति। इस भूलोक पे जिसके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है, दान नहीं है, धन नहीं है, उसका जीवन इस भूलोक पे एक मृग के समान है, जानवर के समान है, जो इधर उधर घूमता रह जाएगा, कुछ नहीं होगा उसको। तो धन और लक्ष्मी दोनों के लिए माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की पूजा तो करनी ही होगी और ये बहुत ही महत्वपूर्ण। गुरु जी जानना चाहेंगे कि दीपावली में नया वस्त्र पहनने का कोई विधान है? नया वस्त्र का कोई विधान ऐसा नहीं है, साफ और स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए। बिल्कुल। भाई दूज का त्योहार वास्तव में किस ग्रह से जुड़ा हुआ है? भाई दूज का त्यौहार जो हम लोग मनाते हैं, ये हम एक तरीके से अगर माना जाए तो गुरु और बुध का त्यौहार होता है। गुरु ग्रह और बुध ग्रह से संबंधित होता है। और मेन चीज़ होता है कि इसमें हम लोग भैया दूज में जो सिस्टर्स होती हैं, भाई को तिलक करती हैं, पूजा करती हैं, तो ये बहुत ही एक स्पिरिचुअल भाई बहन को बांधने का त्यौहार होता है। गुरु जी जानना चाहेंगे कि दीपावली में कोई दान विशेष करके ज्योतिष की दृष्टि से कोई फल प्राप्त होने के चांस बन रहे हैं? देखिए, दीपावली के दिन दान का महत्व ऐसा है कि अमावस्या है। अमावस्या का दान बहुत लाभकारी होता है, लेकिन दिवाली के पूजन के पहले कोई भी दान करिए। माई का पूजन करने के बाद कोई दान नहीं होगा। क्या बात। जो भी आपको दान पुण्य करना है पहले दिन में कर लो, और या तो दिवाली बाद करो। अगर आप घर में दीपक जला दिए और पूजा कर रहे हैं, अब कोई दान नहीं करना है। गुरु जानना चाहेंगे क्या गरीब के घरों में लक्ष्मी माता नहीं आती? माँ लक्ष्मी सिर्फ अमीरों के लिए है? ऐसी कोई बात नहीं है, माता लक्ष्मी कर्म पे आती है। क्या बड़ी बात है। ठीक है, अभी आप बताइए माता लक्ष्मी कैसे नहीं है? हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कितने गरीब थे, माता लक्ष्मी आई कि नहीं आई? 101%। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले चाय बेचते थे, आज देश के प्रधानमंत्री। लक्ष्मी जी की कृपा हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। ऐसे बहुत से संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, बिजनेसमैन हैं जो जीरो से हीरो हुए। तो आप जो कर्म करेंगे, आपके सत्कर्म पर लक्ष्मी का प्रभाव पड़ता है। पंडित जी जानना चाहेंगे कि दीपावली की पूजा के बाद कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए? देखिए, दीपावली की पूजा के बाद सबसे पहले आप ये जान, घर में झाड़ू नहीं लगेगा। झाड़ू नहीं लगेगा, पहली गलती ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती, शब्दों का चयन सही करें, अब शब्द न बोलें घर परिवार में, लड़ाई झगड़े न करें, और शांति से पूजन कीर्तन करें, माई का स्मरण करें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। गुरु जानना चाहेंगे कि नौकरी पेशा वाले लोग प्रमोशन के लिए, धन प्राप्ति के लिए कौन से उपाय करें? नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, प्रमोशन के लिए, धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार के दिन अगर आप लक्ष्मी जी को सफ़ेद मिठाई का अर्पण करें, किसी भी मंदिर में लक्ष्मी जी के जाकर के नहीं, घर में अर्पण करें, भोग लगाएं माई को सफ़ेद मिठाई का। एक हमारे पास एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में एक धन योग ब्रेसलेट आता है, उसको धारण करें और अपनी कुंडली दिखा करके कुछ उपाय करें। जैसे उनको अगर कोई स्टोन पहनने का उनकी कुंडली में बन रहा है, जैसे फिरोजा पहन सकते हैं, ओपल पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, इस तरह के रत्न पहन के भी लक्ष्मी को आकर्षित किया जा सकता है। गुरु जी जानना चाहेंगे कि जो लोगों को पितृदोष है, पितृदोष के लोगों को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, पितृदोष के लिए तो बहुत से उपाय हैं। बस पितृदोष किस तरीके का पितृदोष है और पितृदोष का कुंडली के अनुसार विश्लेषण किया जाता है। ये दीपावली उनके लिए शुभ है या अशुभ? देखिए, पितृदोष तो किसी के लिए शुभ अशुभ नहीं होता। पितृदोष अगर है तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आता है, और दिवाली से उसका कोई संबंध नहीं है।
दिवाली एक समान चीज है। पितृदोष होना है अगर आपके कुंडली में, तो आपको हर कार्य में अड़चन आएगी, पुत्र संतान की प्राप्ति होने में समस्या होगी, धन नहीं बन पाएगा, इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम होगी। पितृदोष के लिए सबसे अच्छा टाइम है आपको कि आप पितृदोष के लिए आप पितृपक्ष में पितरों को तर्पण करें और गया जी में श्राद्ध करें, त्रिपिंडी श्राद्ध करें, बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल पे श्राद्ध करें। इन सब चीज़ों से पितृदोष की समाप्ति होती है। पितृदोष के लिए महामृत्युंजय का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ज्योतिष में बहुत से उपाय हैं। जन्म कुंडली को देख करके उनके कुंडली के अनुसार क्या बन रहा है, क्या कर सकते हैं, उस पर विश्लेषण किया जा सकता है। पितृदोष का सामान्य उपाय नहीं किया जाता है। गुरु जी जानना चाहेंगे, अगर किसी का समय खराब चल रहा है तो इस दीपावली उनको क्या उपाय करनी चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बने? उसको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। जिसका भी समय बहुत खराब चल रहा हो, उसको दीपावली से दिन सुबह से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और रात में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। गुरु जी जानना चाहेंगे कि बच्चों के लिए ऐसा खास उपाय जो इस दीपावली छात्र बच्चे कर सकें? इस दिवाली बच्चों को माता लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पण करना चाहिए। कमल का फूल। और माँ सरस्वती को सरस्वती वंदना सुनानी चाहिए, या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला या बीरा वर्धन मंडित करा। इससे उनको एजुकेशन में भी लाभ मिलेगा और धन के स्रोत आगे बढ़ेंगे। गुरु जी जानना चाहेंगे कि इस दीपावली लोग अक्सर पटाखे बहुत जलाते हैं जी। पटाखे जलाने में भी क्या ज्योतिष दृष्टि से कोई महत्व है? तो ये पटाखे एक उत्साह का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। और हम अपना उत्साह कभी ताली बजा के करते हैं, कभी घंटी बजा के करते हैं, कभी शंख बजा कर करते हैं, कभी पटाखे जला के करते हैं। तो ये एक उत्साह का प्रतीक है। उत्साह, अब हम अपना उत्साह वर्धन कर रहे हैं। हाँ, ये है कि प्रदूषण को, चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन नियमानुसार तो हमारा उत्साह वर्धन तो करेंगे।